subscribe and share. हेलो एवरीवन, हमारी आज की वीडियो है सिंहासन बत्तीसी धारावाहिक पर। सिंहासन बत्तीसी एक लोक कथा संग्रह है। प्रजावत्सल, जननायक, प्रयोगवादी एवं दूरदर्शी महाराजा विक्रमादित्य भारतीय लोक कथाओं के एक बहुत ही चर्चित पात्र रहे हैं। प्राचीन काल से ही उनके गुणों पर प्रकाश डालने वाली कथाओं की बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। सिंहासन बत्तीसी भी ऐसी ही 32 कथाओं का संग्रह है, जिसमें 32 पुतलियां विक्रमादित्य के विभिन्न गुणों का कहानी के रूप में वर्णन करती हैं। सिंहासन बत्तीसी भी बेताल पच्चीसी की तरह ही लोकप्रिय हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं सिंहासन बत्तीसी की कहानी। बहुत दिनों की बात है। उज्जैन नगरी में राजा भोज नाम का एक राजा राज करता था। वह बड़ा दानी और धर्मात्मा था। न्याय ऐसा करता कि दूध और पानी अलग अलग हो जाए। उसके राज में शेर और बकरी एक घाट में पानी पीते थे। प्रजा सब तरह से सुखी थी। नगरी के पास ही एक खेत था, जिसमें एक आदमी ने तरह तरह की बेलें और साग भाजियां लगा रखी थी। एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। खूब तरकारियां उतरी, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी जमीन खाली रह गई। बीज उस पर डाले थे पर जमे नहीं। सो खेत वाले ने क्या किया कि वहां खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना लिया। पर उस पर वह जैसे ही चढ़ा कि लगा चिल्लाने, कोई है, राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो। होते होते यह बात राजा के कानों में पहुंची। राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो। मैं सारी बातें अपनी आंखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूं। लोग राजा को ले गए। खेत पर पहुंचते ही देखते क्या है कि वह आदमी मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ लाओ और मेरा राज उससे ले लो। जल्दी जल्दी जाओ। यह सुनकर राजा को बड़ा डर लगा। वह चुपचाप महल में लौट आया। फिक्र के मारे उसे रात भर नींद नहीं आई। ज्यों त्यों रात बिताई। सवेरा होते ही उसने अपने राज्य के ज्योतिषियों और पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि उस मचान के नीचे धन छिपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफी मिट्टी निकल गई तो अचानक लोगों ने देखा कि नीचे एक सिंहासन है। उनके अचरज का ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिली तो उसने उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन लाखों मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंहासन टस से मस ना हुआ। तब एक पंडित ने बताया कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है। अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि इसको कोई बलि ना दी जाए। राजा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। बलि देते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठाया मानो फूलों का हो। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि इसे साफ करो। सफाई की गई। वह सिंहासन ऐसा चमक उठा कि अपने मुंह देख लो। उसमें भांति भांति के रत्न जड़े थे, जिनकी चमक से आंखें चौंधियाती थी। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां बनी थी। उनके हाथ में
कमल का एक एक फूल था। कहीं कहीं सिंहासन का रंग बिगड़ गया था और कहीं कहीं से रत्न निकल गए थे। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपया लेकर उसे ठीक कराओ। सिंहासन को ठीक होने में लगभग 5 महीने लगे। अब सिंहासन ऐसा हो गया था कि जो भी देखता देखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी लगती मानो अभी बोल उठेंगी। राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, तुम कोई अच्छा मुहूर्त निकालो, उस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। एक दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महल में खुशियां मनाई जाने लगी। सब लोगों के सामने राजा सिंहासन के पास जाकर खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सब की सब पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि ये बेजान पुतलियां कैसे हंस पड़ी। राजा ने डर के मारे अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से बोला, ओ पुतलियों, सच सच बताओ कि तुम क्यों हंसी। पहली पुतली का नाम था रत्न मंजरी। राजा की बात सुनकर वह बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन घमंड करना ठीक नहीं। सुनो, जिस राजा का यह सिंहासन है उसके यहाँ तुम जैसे तो हजारों नौकर चाकर थे। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया। बोला, मैं अभी इस सिंहासन को तोड़कर मिट्टी में मिला दूंगा। पुतली ने शांति से कहा, महाराज, जिस दिन राजा विक्रमादित्य से हम अलग हुई उसी दिन हमारे भाग्य फूट गए। हमारे लिए सिंहासन धूल में मिल गया। यह सुनकर राजा का गुस्सा दूर हो गया। उन्होंने कहा, पुतली रानी, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई, साफ साफ कहो। पुतली ने कहा, अच्छा सुनो। इस सिंहासन में 32 पुतलियां हैं जिनके नाम हैं रत्न मंजरी, चित्रलेखा, चंद्रकला, कामकंदला, लीलावती, रविभामा, कौमुदी, पुष्पवती, मधुमालती, प्रभावती, त्रिलोचना, पद्मावती, कीर्तिमती, सुनैना, सुंदरवती, सत्यवती, विद्यावती, तारावती, रूपरेखा, ज्ञानवती, चंद्रज्योति, अनुरोधवती, धर्मवती, करुणावती, त्रिनेत्री, मृगनयनी, मलयवती, वैदेही, मानवती, जयलक्ष्मी, कौशल्या और रानी रूपमती। तो राजा भोज ने बड़े आश्चर्य से पुतलियों को देखा और पूछा, तो फिर इसके पीछे तुम्हारी क्या कथा है। तो पुतली ने बोला, महाराज, मैं आपको राजा विक्रमादित्य का मान और गौरव सुनाऊंगी, तब आप खुद तय करिएगा कि क्या ये सिंहासन उसके आप काबिल हैं। तो पहली पुत्री रत्न मंजरी ने अपनी कहानी शुरू की। अंबावती में एक राजा राज करता था। उसका बड़ा रौब-दाब था। वह बड़ा दानी था। उसी राज्य में धर्मसेन नाम का एक और बड़ा राजा हुआ। उसकी 4 रानियां थीं। एक थी ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र।
ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्रह्मनित रखा गया। क्षत्राणी से 3 बेटे हुए, एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का भृतहरि रखा गया। वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया। शूद्राणी से धनवंतरी हुए। जब वे लड़के बड़े हुए तो ब्रह्मानी का बेटा दीवान बना। बाद में वहां बड़े झगड़े हुए। उनसे तंग आकर वह लड़का घर से निकल पड़ा और धारापुर आया। हे राजन, वहां का राजा तुम्हारा बाप था। उस लड़के ने क्या किया कि राजा को मार डाला और राज्य अपने हाथ में करके उज्जैन पहुंचा। संयोग की बात है कि उज्जैन में आते ही वह मर गया। उसके मरने पर क्षत्राणी का बेटा शंख गद्दी पर बैठा। कुछ समय बाद विक्रमादित्य ने चालाकी से शंख को मरवा डाला और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने गए। बियावान जंगल, रास्ता सूझे नहीं। वह एक पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर जाकर चारों ओर निगाह दौड़ाई तो पास ही उसे एक बहुत बड़ा शहर दिखाई दिया। अगले दिन राजा ने अपने नगर में लौटकर उसे बुलवाया। वह आया। राजा ने आदर से उसे बिठाया और शहर के बारे में पूछा तो उसने कहा, वहाँ बाहुबल नाम का राजा बहुत दिनों से राज करता है। आपके पिता गंधर्वसेन उसके दीवान थे। एक बार राजा को उन पर अविश्वास हो गया और उन्हें नौकरी से अलग कर दिया। गंधर्वसेन अंबावती नगरी में आए और वहां के राजा हो गए। हे राजन, आपको जग जानता है, लेकिन जब तक राजा बाहुबल आपका राज तिलक नहीं करेगा तब तक आपका राज अचल नहीं होगा। मेरी बात मानकर राजा के पास जाओ और प्यार से बुलाकर उससे तिलक करवाओ। विक्रमादित्य ने कहा, अच्छा, और वह लूतवरन को साथ लेकर वहां गया। बाहुबल ने बड़े आदर से उसका स्वागत किया और बड़े प्यार से उसे रखा। 5 दिन बीत गए। लूतवरन ने विक्रमादित्य से कहा, जब आप विदा लोगे तो बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेगा। राजा के घर में एक सिंहासन है जिसे महादेव ने राजा इंद्र को दिया था और इंद्र ने बाहुबल को दिया। उस सिंहासन में यह गुण है कि जो उस पर बैठेगा वह 7 द्वीप नवखंड पृथ्वी पर राज करेगा। उसमें बहुत से जवाहरात जड़े हैं। उसमें सांचे में ढालकर 32 पुतलियां लगाई गई हैं। हे राजन, तुम उस सिंहासन को ही मांग लेना। अगले दिन ऐसा ही हुआ। जब विक्रमादित्य विदा लेने गया तो उसने वही सिंहासन मांग लिया। सिंहासन उसे मिल गया। बाहुबल ने विक्रमादित्य को उस पर बिठाकर उसका तिलक किया और बड़े प्रेम से उसे विदा किया। इससे विक्रमादित्य का मान बढ़ गया। जब वह लौटकर घर आया तो दूर दूर के राजा उससे मिलने आए। विक्रमादित्य चैन से राज करने लगा। एक दिन राजा ने सभा की और पंडितों को बुलाकर कहा, मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूं। आप देखकर बताएं कि मैं इसके योग्य हूं या नहीं। तो पंडितों ने कहा, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है। आपका कोई बैरी नहीं है। जो करना हो कीजिए। पंडितों ने यह भी बताया कि अपने कुनबे के सब लोगों को बुलाइए। 1.25 लाख कन्यादान
और 1.25 गायें दान कीजिए, ब्राह्मणों को धन दीजिए, जमींदारों का 1 साल का लगान माफ कर दीजिए। राजा ने सब कुछ कर दिया। 1 बरस तक वह घर में बैठा पुराण सुनता रहा। उसने अपना अनुष्ठान इस ढंग से पूरा किया कि दुनिया के लोग धन्य धन्य करते रहे। इतना कहकर पुतली बोली, हे राजन, तुम ऐसे अगर हो तो ही इस सिंहासन पर बैठो, अन्यथा नहीं। पुतली की बात सुनकर राजा भोज ने अपने दीवान को बुलाकर कहा, आज का दिन तो गया, अब तैयारी करो, कल हम सिंहासन पर बैठेंगे। अगले दिन जैसे ही राजा ने सिंहासन पर बैठना चाहा कि दूसरी पुतली, है जो राजा विक्रमादित्य जैसा गुणी हो? दूसरी पुतली ने ऐसा ही पूछा। तो राजा ने पूछा, विक्रमादित्य में क्या गुण थे? तो पुतली ने कहा, सुनो। दूसरी पुतली चित्रलेखा ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार राजा विक्रमादित्य की इच्छा योग साधने की हुई। अपना राजपाट अपने छोटे भाई भृतहरि को सौंपकर वह अंग में भभूत लगाकर जंगल में चले गए। उसी जंगल में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। एक दिन देवताओं ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को एक फल दिया और कहा, जो इसे खा लेगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने उस फल को अपनी ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी ने उससे कहा, इसे राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। ब्राह्मण ने जाकर वह फल राजा को दे दिया। राजा अपनी रानी को बहुत प्यार करता था। उससे कहा, इसे अपनी रानी को दे दिया। रानी की दोस्ती शहर के कोतवाल से थी। रानी ने वह फल उसे दे दिया। कोतवाल एक वैश्या के पास जाया करता था। वह फल वैश्या के यहाँ पहुंचा। वैश्या ने सोचा कि मैं अमर हो जाऊंगी तो बराबर पाप करती रहूंगी। अच्छा होगा कि यह फल मैं राजा को ही दे दूं। वह जिएगा तो लाखों का भला करेगा। यह सोचकर उसने दरबार में जाकर वह फल राजा को दे दिया। फल को देखकर राजा चकित रह गया। उसे सब भेद मालूम हुआ तो उसे बड़ा दुख हुआ। अब उसे यह दुनिया बेकार लगने लगी। एक दिन वह बिना किसी से कहे सुने राजघाट छोड़कर घर से निकल गया। राजा इंद्र को यह मालूम हुआ तो उन्होंने राज्य की रखवाली के लिए एक देव भेज दिया। उधर जब राजा विक्रमादित्य का योग पूरा हुआ तो वह लौटे। देव ने उन्हें रोका। विक्रमादित्य ने उससे पूछा तो उसने सब हाल बता दिया। विक्रमादित्य ने अपना नाम बताया, फिर भी देव उन्हें जाने ना दिया। बोला, तुम विक्रमादित्य हो तो पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। विक्रमादित्य ने उसे पछाड़ दिया तो देव बोला, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी जान बचाता हूं। राजा ने पूछा, कैसे? देव बोला, इस नगर में एक तेली और एक कुम्हार तुम्हें मारने की फिराक में है। तेली पाताल में राज करता है और कुम्हार योगी बना जंगल में तपस्या करता है। दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे को और तुमको मारकर तीनों लोगों का राज करें। योगी ने चालाकी से तेली को अपने वश में कर लिया है।
और वह अब सीरस के पेड़ पर रहता है। एक दिन योगी तुम्हें बुलवाएगा और छल कर ले जाएगा। जब वह देवी को दंडवत करने को कहे तो तुम कह देना कि मैं तो राजा हूँ, दंडवत करना नहीं जानता, तुम बताओ कि कैसे करूँ। योगी जैसे ही सिर झुकाए तुम खांडे से उसका सिर काट देना। फिर उसे और तेली को सिरस के पेड़ से उतार कर देवी के आगे खौलते तेल के कढ़ाई में डाल देना। राजा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इससे देवी बहुत प्रसन्न हुई और उसने 2 वीर उसके साथ भेज दिए। राजा अपने घर आए और राज करने लगे। दोनों वीर राजा के बस में रहे और उनकी मदद से राजा ने आगे बड़े बड़े काम किए। इतना कहकर दूसरी पुतली बोली, राजन, क्या तुम में इतनी योग्यता है? तुम जैसे करोड़ों राजा इस भूमि पर हो गए हैं। इतना सुनकर राजा भोज ने फिर से अपने दीवान से कहा कि दूसरा दिन भी निकल गया है। तीसरे दिन यानी अगले दिन ही हम सिंहासन पर बैठेंगे। तीसरा दिन भी आ गया। तीसरे दिन जब वह सिंहासन पर बैठने को हुआ तो रवि भामा नाम की तीसरी पुतली ने फिर से उसे रोक दिया और कहा, हे राजन, ये क्या करते हो? पहले विक्रमादित्य जैसे काम करो, तब सिंहासन पर बैठना। तो राजा भोज ने पूछा, विक्रमादित्य ने ऐसे क्या काम किए थे? तो पुतली बोली, तो ठीक है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ विक्रमादित्य ने क्या किया था। तीसरी पुतली चंद्रकला ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर ठन गई कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता कि बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना था कि जिसको जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती है। उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप ग्रहण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को वे नहीं मानते जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो चुका था। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता, जिन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया था। असमंजस में पड़ गए राजा इंद्र और फिर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। काफी सोचने के बाद उन्हें राजा विक्रमादित्य की याद आई। उन्हें लगा सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव भेष में विक्रम के पास चल पड़े। विक्रम के पास आकर उन्होंने अपने झगड़े की बात रखी। विक्रमादित्य को भी तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने की मोहलत मांगी और उनसे 6 महीने के बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विक्रमादित्य ने काफी सोचा, लेकिन किसी निष्कर्ष पर वे नहीं पहुंच सके। तो उन्होंने सामान्य जनता के बीच भेष बदलकर घूमना शुरू किया। काफी घूमने के बाद भी जब कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो दूसरे राज्यों में भी घूमने का निर्णय किया। लेकिन काफी भटकने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी उनके यह कहने पर
कि जो काम दूसरे नहीं कर सकते वे कर देंगे, उसे नौकरी दे दी। कुछ दिनों के बाद वह व्यापारी जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ राजा विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया होगा कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज एक टापू के पास आया और वहां लंगर डाल दिया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी के उठाए ना उठा। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने यह कहकर नौकरी ली थी कि जो कोई नहीं कर सकेगा वे कर देंगे। उसने विक्रम से लंगर उठाने को कहा और राजा विक्रम ने वह लंगर आसानी से उठा लिया। लंगर उठते ही जहाज ऐसी गति से बढ़ गया कि टापू पर विक्रम छूट गए। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। द्वीप पर घूमने फिरने चल पड़े। नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था कि वहां की राजकुमारी का विवाह विक्रमादित्य से होगा। वे चलते चलते महल तक पहुंचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हो गई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वे कुछ सेवकों को साथ लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहां डेरा डाला, वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला दी और एक छड़ी दी। उस माला की दो विशेषताएं थी। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाएगा। छड़ी से उसका मालिक सोने के पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर राजा विक्रम अपने राज्य लौटे। एक उद्यान में ठहरकर संग आए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उसे अपने राज्य बुलवा लेंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी उनकी सुध लेंगे तथा उनकी गरीबी को दूर करेंगे। विक्रम पसीज गए और उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को और जो छड़ी थी वो ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीजें पाकर वे दोनों धन्य हो गए और विक्रम का गुणगान करते हुए चले गए। राजा विक्रम राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 मास की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ तथा भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास दोबारा उपस्थित हुए। विक्रम ने उन्हें बताया कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। तो पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चले गए। ऐसी कहानी सुनाकर तीसरी पुतली ने फिर से राजा भोज से यह प्रश्न किया कि अगर आप में ऐसा गुण है जो राजा विक्रमादित्य में था, तो ही आप इस सिंहासन पर बैठिए, अन्यथा नहीं। और इस बार भी राजा भोज ने अपने दीवान से कहा कि ये दिन तो पूरा अब हो गया, अब हम अगले दिन सिंहासन पर बैठेंगे।